तारा है तारा लाखों को तारा, जिसने भी धारा जिन धर्म प्यारा। तारा है तारा लाखों को तारा, सेठ के कहने पर 8 दिन को साधु बनते, तीर लगा था वन में समता से प्राण तजते। क्षणिक श्रुत मुनि बन सर्वार्थ सिद्धि नजारा। तारा है तारा लाखों को तारा, जिसने भी धारा जिन धर्म प्यारा। तारा है तारा लाखों को तारा। इसमें जो कथानक है उसमें 2 मित्र थे। एक दया मित्र जैन श्रेष्ठी था और उनका मित्र वसुभूति विप्र था, जो हर जगह अपने सिर को झुकाता था। जहाँ कहीं पत्थरों का ढेर भी लगा है वहाँ भी वो ठोक देने के लिए तैयार हो जाता था। उसको दृष्टि प्रदान करने के लिए एक बार सेठ ने उन पत्थरों को उठा करके फेंक दिया। तो उसने कहा कि तुमने हमारे देवता का अपमान किया है। उसको सीख देने के लिए दया मित्र ने एक बेल के पास जाकर के उसको प्रणाम किया और उसने देखा कि ये प्रतिशोध की भावना से कुछ करेगा और उसने वैसा ही किया। उस बेल को उसने तोड़ करके अपने शरीर के इधर उधर लगाया और उसको फेंक दिया। चूंकि बेल करेच की थी तो उसके शरीर में उसके रुएं लग गए और उसको खुजली चलने लगी। तो वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारे देवता का अपमान किया है, इसके कारण में मुझे उन्होंने पीड़ित किया है, उन्होंने मुझे दंड दिया है। तब सेठ ने उनको समझाया कि ये कोई देवता नहीं है, ये तो करेच का प्रभाव है, उसके रुएं तुमको लग गए हैं इसलिए तुमको खुजली हो रही है। वो कहता था कि जैन साधु कुछ नहीं करते, दोनों हाथ से भोजन करते हैं। वो हमेशा उनके अपगुण सुनाता रहता था। एक बार ऐसा हुआ जब सेठ विदेश पर यात्रा के लिए गया तो उस समय में उसको साथ में ले गया और वहाँ पर अष्टानिका का पर्व आया। उसने अपने मित्र से कहा कि यदि तुम 8 दिन के लिए जैन साधु बन जाओ तो मैं तुम्हें मुँह मांगा धन दूंगा। उस समय उसका मित्र कहता है कि मुँह मांगा धन यदि प्राप्त होता है तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है, दोनों हाथों से भोजन करना पड़ता है। और उसने कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने कहा सबसे पहले केशलोंच करना होंगे। तो कहता वो तो मैंने कभी नहीं किए। नहीं, यदि मुँह मांगा पैसा चाहिए तो वो करना पड़ेगा। और जब वो केशलोच करवाता है तो उस समय में एक एक बाल उखाड़ने पर उसको उसकी महत्ता समझ में आती है कि ये मार्ग कितना कठिन है। चूँकि पैसे के लिए वो उसको भी सहन करता है। और बाद में कहता है कि अब भोजन का समय हो गया, अब भोजन कराओ। तो दया मित्र कहते हैं कि आज उपवास करना होगा। जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन उपवास को धारण करते हैं, जिस दिन केशलोंच भी करते हैं उस दिन भी साधु उपवास करते हैं। और उस समय उनके लिए कि साधु की चर्या कैसी होती है वो 28 मूल गुणों के बारे में भी उनको बतलाता है
उस समय उनका दिगंबर शरीर और शरीर पर आकर के मच्छर जब बैठते हैं तो वो हाथ से उनको, पूर्व के संस्कार के कारण उनको हाथ से मारने के लिए वो तैयार होता है। तो उस समय में उसको समझाते हैं कि अहिंसा महाव्रत के धारी होते हैं, किसी जीव का घात नहीं करते, हमेशा सत्य बोलते हैं, कोई भी चीज़ को बिना दिए हुए ग्रहण नहीं करते। ये अचौर्य महाव्रत होता है। छोटे होते हैं उनके प्रति बेटी बराबर होते हैं, उनके प्रति बहन, और जो बड़े होते हैं उनके प्रति माँ का भाव रखते हैं। अपने पास में पिछी कमंडल और शास्त्र के अलावा कोई अन्य परिग्रह नहीं रखते हैं। देख करके चार हाथ जमीन चलते हैं, हमेशा हितमित प्रिय बोलते हैं। किसी को बुलाना हो तो कि ए कालू इधर आ, ऐसा नहीं, ए कालू जी इधर आइए, इस प्रकार से हितमित प्रिय बोलते हैं। कोई भी चीज़ को रखते उठाते हैं उस समय में देख करके उसको सोच करके उठाते हैं, रखते हैं। आहार करते समय में आगम के अनुसार जो मार्ग बताया है उस प्रकार से आहार करते हैं, और अपने मलमूत्र का विसर्जन भी प्रासुक स्थान पर करते हैं। फिर स्पर्शन इंद्रिय के विजय में पहले जो तुमने पंखे कूलर आदि का प्रयोग किया है उनका प्रयोग नहीं करते। लकड़ी के पाटे पर बिना किसी वस्त्र के वहाँ पर उस पर शयन करते हैं, इस प्रकार से उसके कड़ेपन को सहन करते हैं। रसना इंद्रिय में भी वहाँ पर सभी रसों में समता के साथ में रसनेन्द्रिय विजय करते हैं। दुर्गंध सुगंध में दोनों में समता भाव रखते हैं, और चक्षु के विषयों में भी वहाँ पर कोई मांग नहीं करते, और कर्ण के जो 7 विषय होते हैं सारे गामा पाधानी, उसके प्रति भी समता के भाव रखते हैं। 6 प्रकार के आवश्यक, जिसमें कि प्रतिदिन 3 संध्या काल में सामायिक करते हैं। भगवान की वंदना करते हैं तीनों संध्या काल में, और 24 भगवान की स्तुति करते हैं। अपने गलतियों के लिए प्रतिक्रमण करते हैं और भविष्य के लिए प्रत्याख्यान करते हैं, और काय के प्रति ममत्व को छोड़ करके कायोत्सर्ग करते हैं। इसके साथ साथ में 7 शेष गुण उनके जो हैं, स्नान नहीं करते, अपने दांतों को मांजते नहीं हैं, दिगंबर रहते हैं, वस्त्र उनके दिशाएं होती हैं, और पृथ्वी पर शयन करते हैं। इसमें काष्ठ के फलक पर पाटी आदि पर शयन कर सकते हैं। एक बार दिन में भोजन करते हैं, खड़े होकर के भोजन करते हैं, और अपने केशों का लोंच करते हैं। ऐसे 28 मूल गुणों को उनको समझाया, और उनमें वो लग गए। 24 घंटे बीतने के बाद में उनकी आहार की चर्या का जब समय हुआ तो उनको पारना में दयामित्र सेठ ने बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए थे, और उन व्यंजनों को देख कर के वो विप्र वहाँ पर जो मुनिराज के रूप में हैं उनको वहाँ पर ग्रहण करता है, और इस लोभ में कि मैं पानी पीऊँगा तो पेट भर जाएगा, इसलिए पानी नहीं पीते, और भोजन करते करते ही उनका पेट भर जाता है। और बाद में फिर कहते हैं अब पानी दो, तो कहनी 24 घंटे में एक बार, अब 24 घंटे के बाद में ही पानी मिलेगा। पूरा दिन उनका बड़ी आकुलता के साथ में व्यतीत होता है, लेकिन स्वाध्याय आदि के माध्यम से वो अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं। अगले दिन फिर उनके लिए 24 घंटे के बाद जब आहार होता है तो उस समय में उनको बहुत तीव्र प्यास लगी रहती है, वो पानी ही पानी पीते हैं, और उस पानी से ही उनका पेट भर जाता है। बाद में कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती, यानी पेट इतना भर चुका था। फिर उनके 24 घंटे बड़े मुश्किल से निकलते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्वाध्याय में करते करते सभी जो उनके 28 मूल गुण हैं उनका पालन करते करते उनका मन उसमें लगने लगता है। जब 8 दिन व्यतीत हो जाते हैं तो सेठ उनके लिए मुँहमांगी रकम देने के लिए सारी दौलत आदि लेकर के पहुंचते हैं, और उस समय में वो कहते हैं कि तुमने तो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग बता दिया है, अब इन जड़ पदार्थों की हमें कोई आवश्यकता नहीं।
उस समय में सेठ कहते हैं तुम तो केवल 8 दिन के लिए बने थे। कहले भले ही मैं उस समय में इस उद्देश्य से बना था कि धन दौलत लेकर के मैं वापस इस रूप में आ जाऊंगा, लेकिन ये ऐसा रूप है जिसको प्राप्त करने के बाद जब मुक्ति प्राप्त होती है तो बाकी सब चीज़ों की ओर हमारी दृष्टि कैसे जा सकती है। और वहाँ से अब चूँकि वो श्रमण बन चुके हैं, पैदल विहार करते हैं, तो पैदल विहार करते करते जंगल से जब आना होता है तो रास्ते में एक जंगली लुटेरों का दल उनके समुदाय के ऊपर धावा बोल देता है। दयामित्र सेठ के साथ में वहाँ पर बहुत सारे सैनिक भी थे, वो लड़ने का प्रयास करते हैं और इसी बीच में एक जंगली लुटेरे का तीर आकर के मुनिराज के हृदय में लग जाता है। वो वहाँ पर घायल होकर के मरणासन अवस्था में पहुँच जाते हैं और उस समय में नमोकार मंत्र का स्मरण करते करते अपनी देह को विसर्जित कर देते हैं और समता के साथ में अपने देह के त्याग से संलेखना के माध्यम से वो सौधर्म स्वर्ग में महर्दिक देव होते हैं। और वहाँ से च्युत होने के बाद में वो पुनः इस धरती पर जब उत्पन्न होते हैं तो राजा क्षणिक के पुत्र अत्यंत बुद्धिमान अभय कुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं, जिनके बारे में आप क्षणिक चरित्र में विशेष रूप से जान सकते हैं। और उन्होंने अंत समय में दीक्षा धारण करके तपस्या करके और उस समय उन्होंने अपने विशुद्धि के माध्यम से शुक्ल ध्यान के माध्यम से उपसम श्रेणी पर आरोहण किया और उसी समय में उनके अंत समय को वो प्राप्त हो गए और उनकी आत्मा यहाँ से च्युत होकर के सबसे ऊंचे विमान स्वर्ग सर्वार सिद्धि में जाकर के अवस्थित हो गई। अब वो वहाँ से अगली बार जब उनकी पूरी आयु होगी, यहाँ पर मनुष्य भव प्राप्त करके वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो एक विप्र जो पहले साधुओं के बारे में अच्छी दृष्टि नहीं रखता था, लेकिन एक बार जब साधु के स्वरूप को उसने प्राप्त किया तो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और उसको अच्छी तरह से पालन करके उसने सर्वोच्च विमान, जहाँ से अगले भव में निश्चित ही मुक्ति होने वाली है, ऐसे पद को प्राप्त किया। तो अपन ने यहाँ पर जो कहा था उस भाव को अपन पुनः देख लें। सेठ के कहने पर 8 दिन को साधु बनते, तीर लगा था वन में, समता से प्राण तजते, क्षणिक श्रुत मुनि बन, सर्वार्थ सिद्धि नजारा, तारा है तारा, लाखों को तारा, जिसने भी धारा, जिन धर्म प्यारा, तारा है तारा, लाखों को तारा।